और अभी आपको अहम खबर देंगे कि फ़लस्तीन के मामले पर सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा की असल हकीकत आश्कार हो गई है। गजा की जंग के दौरान अपने मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से चंद अनासर घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक सियासी जमात के हामियों ने सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर रखी है। इस मुहिम में पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, मजीद क्या तफसीलात हैं, बताएं। जो बिल्कुल चंद रोज पहले हमने देखा कि बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी किसी हवाले से गुमराह कुन खबर जो है वो जारी की थी, नशर की थी, और उसके बाद फिर अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस झूठी और मनगढ़ंत कहानी को भारतीय मीडिया ने भी खबर बनाकर पेश किया। और ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि एक सियासी जमात के हामी जो कि पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हैं, वो ऐसी ही खबर को लेकर एक पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के रियासती इदारे और पाकिस्तान बतौर मुल्क पूरी दुनिया में खास तौर पर इस्लामी ममालिक में बदनाम हो रहा है। और सोशल मीडिया पर एक जहाज जो है वो पाकिस्तान से असलहा उसके जरिए इसराइल पहुंचाए जाने की झूठी और मनगढ़ंत कहानी जो है वो बयान की गई है। बरतानवी नशरियाती इदारे की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक ऐसी ही कहानी बयान की गई थी जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि पाकिस्तान से असलहा यूक्रेन जा रहा है, और यहाँ पर एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी मनगढ़ंत बात जो है पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से असलहे का जहाज जो है वो इसराइल गया है। हकीकत में ये बहरीन से रावलपिंडी जाने वाली परवाज है जो कि अफगान मुहाजिरीन के लिए थी, और उसमें मकसद ये था कि बरतानवी, क्योंकि हम जानते हैं कि बरतानिया जो है वो महाजरीन का इनखला कर रहा है पाकिस्तान से, उन महाजरीन को जिनको बरतानवी हुकूमत ने वीजे के वादे पर इस्लामाबाद बुलाया था उनको पाकिस्तान से ले जाया जा रहा है। तो इस जहाज को, इस परवाज को बनाया गया कि असलहा ले जाने वाली परवाज है, जो कि झूठ है, जो कि गलत है, सरासर बेबुनियाद है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ गजा में जारी इसराइली जारयत की हर फोरम पर मजम्मत की, बल्कि हर फोरम पर आवाज भी उठाई। वजारत खारजा हो बार बार जो है वो फलस्तीन के मामले के ऊपर फलस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती पाकिस्तान कर चुका है, खुल्लम खुल्ला कर चुका है, और इसराइल की पाकिस्तान की जानिब से खुल्लम खुल्ला जो है मजम्मत भी की जा चुकी है। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा हो या UN के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंतूब हो, हर फोरम पर, हर मकाम पर पाकिस्तान ने फलस्तीनियों के साथ यकजहती और इसराइल की शदीद मजम्मत की है। और इसके अलावा हम जानते हैं कि आर्मी चीफ की भी अहम मुलाकात हुई थी फलस्तीनी सफीर के साथ 24 अक्टूबर को, जो कि एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि अफवाज पाकिस्तान के रियासती इदारे मुसीबत की इस घड़ी के अंदर इसराइल के जो जारियत है फलस्तीनी अवाम के खिलाफ, उसके खिलाफ हैं, उसकी मजम्मत करते हैं और फलस्तीनी अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इसके अलावा रिसेंटली अभी हमने देखा कि आर्मी चीफ की उलमा और मशाइख के साथ भी मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में भी मसला फलस्तीन के ऊपर जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है, जो कि बाबाए कौम का मौक़िफ़ है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ है मसला फलस्तीन के हवाले से, उसके ऊपर उसी को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उजागर किया गया, उसी को रीइंफोर्स किया गया, उसी का इयादा किया गया कि पाकिस्तान हमेशा मजलूम फलस्तीनियों का साथ देगा, और ये जो इसराइली मजालिम है ये दरहकीकत इंसानियत के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ एक जराइम है जिनका यकीनी तौर पर इसराइल को जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। इस वक्त अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनकी फलस्तीनी अवाम से मोहब्बत, और जो मसला फलस्तीन है, खासतौर पर जो क़िबला अव्वल का मामला है, उससे जो वाबस्तगी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और इसमें किसी को कोई शक भी नहीं होना चाहिए। और हकीकत तो यह है कि असलहा तो यकीनी तौर पर असलहा भिजवाए जाने की खबर जो है बेबुनियाद है, गलत है, मनफी प्रोपेगेंडा है। हकीकत में पाकिस्तान जो है वो एक इमदादी सामान जो है उनकी भी 2 फ्लाइट जो है वो बरास्ता मिस्र जो है वो रवाना कर चुका है। ये फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान से मिस्र सामान लेकर जाती हैं और वहाँ से फिर गजा पर बॉर्डर क्रॉसिंग से इस सामान को इमदादी अशिया को भिजवाया जाता है गजा के अवाम के लिए। हकीकत तो यही है कि इसमें एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो भारतीय जो सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म के फेक प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि फेक आईडी से काम करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि यहूद और हनूद दोनों जानिब से जिसमें पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और इससे ये भी साबित होता है कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए भी जो अनासर हैं जो कि मुल्क दुश्मनों के हाथ में खेल रहे हैं, वो हर कीमत पर दुश्मन के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए जा सकते हैं और किसी भी सतह तक गिर सकते हैं। एक ऐसी घिनौनी, एक ऐसी मनगढ़ंत बात कर सकते हैं जो कि बिल्कुल भी बेबुनियाद है, जिसका कोई दूर दूर तक आप कह सकते हैं कि कोई उसके शवाहिद मौजूद नहीं, कोई उसका सबूत मौजूद नहीं। तो इसी तरह
जो ये शरपसंद अनासर हैं, ये पाकिस्तान को यहूद और हनूद हम कह सकते हैं कि दोनों के कहने पर हर तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए, अपने चंद रोज़ के सियासी मकासद के लिए किसी भी तरह से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम कर सकते हैं। जी बिल्कुल सलमान, आपने ठीक कहा। इससे ये साबित होता है कि मुल्क दुश्मन अनासर हर कीमत पर दुश्मन के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए हर सतह तक गिर सकते हैं। क्यों झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, कौन लोग हैं, क्यों पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, इनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है, और आप क्या समझते हैं इनके खिलाफ कब एक्शन होगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इसी मनगढ़ंत या झूठे प्रोपेगेंडे का मकसद यही है कि जो अपने सियासी मकासद हैं, जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये बात क्लियर है कि पहले भी कई अवाम जो मौके हैं उसके ऊपर ये सूरत हाल सामने आई, जब एक मखसूस सियासी जमात के कारकुनों ने चढ़ते तवे पर सेकते हुए, जैसे एक मुहावरा है उर्दू का, उसी तरह कोई भी इंसिडेंट हो उसके मौके पर अपना जो उनका एक मखसूस सियासी एजेंडा है जिसमें वो रियासती इदारों को बदनाम करते हैं और शख्सियत परस्ती के अंदर एक शख्सियत को पाकिस्तान से भी ज्यादा हैसियत या अहमियत देने के ऊपर तुले बैठे हैं या तुल जाते हैं, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस किस्म के वाकयात हमने देखे, इस किस्म के इंसिडेंट्स हमने देखे, इस किस्म का प्रोपेगेंडा हमने देखा। तो ये बात बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि इनके पीछे कौन है, ये एक मखसूस सियासी जमात के कारकुन जो हैं वो ये दुश्मन का एजेंडा जो है हमें सोशल मीडिया के ऊपर टो करते दिखाई देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर के ऊपर कुछ लोग जो हैं वो उनके प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो पहले भगोड़े यूट्यूबर्स जैसी जो शख्सियात हैं, इन जैसे जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो रॉ के साथ कनेक्शन है वो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, उसके अंदर कोई जो शक है या कोई दूसरी राय जो है वो नहीं हो सकती। उनके जो कनेक्शंस हैं, उनके जो आपस में ताने बाने मिले हुए हैं, किस तरह से उनको डायरेक्शंस दी जाती हैं, किस तरह से उनको आप कह लें कि जो माली मफादात हैं वो भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसकी खातिर ये लोग जो है हमने देखा है कि जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा है उसमें किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि मसला फ़लस्तीन हो, मसला कश्मीर हो, ये दो तीन ऐसे इश्यूज हैं, ये दो तीन ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की हर हुकूमत का, चाहे वो आप कह लें कि मार्शल लॉ के अदवार हो, चाहे वो जमहूरी अदवार हो, चाहे वो किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, हर हुकूमत के अंदर, हर दौर के अंदर पाकिस्तान की रियासत का और पाकिस्तान के अवाम का एक ही मौक़िफ़ रहा है। चाहे वो मसला कश्मीर हो, चाहे वो मसला फ़लस्तीन हो, एक ही आवाज़ पाकिस्तान से आई है, और वो आवाज़ ये है कि पाकिस्तान, अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। पाकिस्तान 1967 के जो बॉर्डर्स हैं उसके मुताबिक एक आज़ाद पायदार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का ख़्वाह है, और इस हवाले से पाकिस्तान की कभी किसी सियासी जमात के मौक़िफ़ के अंदर जो है वो तब्दीली नहीं आई। हाँ, कुछ बातें, कुछ आवाज़ें ज़रूर उठती रहीं, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो एक ही रहा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक ऐसी बात घड़ी गई, एक ऐसी स्टोरी घड़ी गई जिसका दूर दूर तक कोई उसके आसार नहीं, कोई उसके सबूत नहीं। हम सब जानते हैं कि बरतानिया ने जो साल है इसके आखिर तक जो अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान से बुलाए गए हैं और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, उनका एक वीज़ा प्रोसेस जारी है। और इस हवाले से बोल्ड न्यूज़ ने ही सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी, जिस दिन पहली फ्लाइट जो है वो बरतानिया की जानिब से चलाई गई थी और अफगान महाजरीन को लेकर गई थी इस्लामाबाद से, तो हमने ही नाजरीन को सबसे पहले आगाह किया था। और अब उन्हीं फ्लाइट्स को, जो कि कमोबेश आई थिंक 20 के करीब फ्लाइट्स जो है वो इस्लामाबाद से जानी हैं अफगान महाजरीन को लेकर यूके, तो उन्हीं फ्लाइट्स को लेकर, उन्हीं फ्लाइट्स की एक वीडियो को लेकर एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और बड़ी अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पर क्योंकि एक चेक एंड बैलेंस नहीं है, बहुत सारे लोग जज्बात। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब ने। सर, आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, बाबर साहब इस वक्त जो है वो इतनी झूठी खबरें पाकिस्तान के लिए फैलाई जा रही हैं, कौन लोग हैं, क्यों पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, और यकीनन इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ है। कौन लोग हैं और ये क्यों कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल किसी को भी कुछ शक नहीं रहना चाहिए। ये वही लोग हैं जो हर रोज सोशल मीडिया पे इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, मुल्क को बदनाम करने के लिए, रियासत को बदनाम करने के लिए, अदारों को बदनाम करने के लिए, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि उनका जो पोलिटिकल एजेंडा है उस पोलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए, और उसकी आड़ में वो ये भी नहीं देखते कि इससे मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अभी हाई टाइम के इन लोगों को पूरे तरीके से एक्सपोज करना चाहिए, और एक्सपोज सिर्फ कहने की हद तक नहीं, भी इनके खिलाफ भरपूर तरीके से कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि शुतर बेमहार कोई नहीं हो सकता कि हर रोज इस तरह के बयानियां खड़े उसको सोशल मीडिया पे आगे बढ़ाए, उस बयानियों को बुनियाद बनाकर दुश्मन हमारे खिलाफ साजिशें करे, पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम उठाए, दुनिया की नजरों में पाकिस्तान को बदनाम करे। ये एक ऐसी हरकत है
کہ جس کو روکنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ ریاستی ادارے اس چیز کی صلاحیت بھرپور رکھتے ہیں اور ایسا کریں گے بھی, اور ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہر پاکستانی کا اس وقت فرض ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی صورت میں چیز ابھی یہ سامنے آ چکی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک ایسا موقف جس کے اوپر کسی کو ابہام نہیں ہے کہ ڈے ون سے پاکستان کا کیا موقف ہے فلسطین کے بارے میں, اسرائیل کے بارے میں, اس بارے میں ابہام پیدا کر لوگوں کے دلوں میں, اس سے بڑی سازش ملک دشمنی کی ہو کیا سکتی ہے, جبکہ آج بھی پاکستان ہر فورم پر سب سے ووکل وائس ہے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں. اور ہم نے, ہماری گورنمنٹ نے, ہماری ریاست نے, ہماری آرمی چیف نے کبھی بھی اس موضوع کے اوپر لگی لپٹی سے ہٹ کر ہمیشہ بات کی ہے اور پاکستان کا موقف بیان کیا ہے. اور اب دیکھیں کہ اسی سوشل میڈیا کی خبروں کو بنیاد بنا کر ہندوستان کا میڈیا اس کو کتنا بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے. اس کے تو اس سلسلے میں ہندوستان کو اور کیا چاہیے. اور یہ نام نہاد لوگ جو پاکستانی کہلاتے ہیں ملک کے اندر بیٹھ کے اور باہر بیٹھ کے اس سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, ان کو قانون کے کٹہرے بلانا بہت ضروری ہے. قوانین موجود ہیں, ان پر صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور بابر صاحب, پوری دنیا پر یہ آیا ہے کہ پاکستان ہر فورم پر غزہ کے لیے, فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. ایسے میں ایسی خبروں کا آنا انتہائی تشویش کا باعث بنتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کیسے نمٹا جائے گا اس سچویشن سے؟ جی یقیناً تشویش کا باعث بنتا ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ ایک ایسی چیز جس کے اوپر ہمارا موقف ہی بہت کلیئر ہے اور اپنے ہی موقف کو کسی کے بڑا توڑ موڑ کا ایسے پیش کرنا کہ جی شاید ہم یہ نہیں کر رہے اور وہ نہیں کر رہے, اس کو روکنا بہت ضروری ہے. روکا جا سکتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین دنیا جہان میں موجود ہیں. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کسی جگہ پر بھی سوشل میڈیا کو اس طرح کی چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایسی خبریں بھلائے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے. یہاں بھی قوانین کو موجود ہیں, جہاں پر قوانین میں کوئی کمی بیشی ہے ان کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ابھی کتنا ہم اور اس کے اوپر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے, کیونکہ ابھی تو یہ لوگ جو ہیں ملک کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو روکنا, اس کو بھرپور طریقے سے ریاستی طاقت سے روکنا بہت ضروری ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ادارے اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور ایسا کریں گے بھی وہ. ٹھیک ہے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین, تجزیہ کار, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ساتھ ہی ساتھ نمائندہ خصوصی سلمان آوان بھی ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس مہم میں پاکستان پر اسرائیل نے, اور اس وقت جو آپ کو خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے امدادی سامان کی 2 فلائٹس بھی بھجوا چکا ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. پاکستان کے اس واضح موقف کے باوجود سوشل میڈیا پر یہود اور ہنود کی طرف سے گمراہ کن پروپیگنڈا جاری اور ساری ہے. تو یہ خبر ہے کہ پاکستان عوام کی فلسطین عوام سے محبت اور حمایت میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.